आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़। इसकी स्टार्ट हम टेलर सीरीज़ से करेंगे, पर इसमें हम नया क्या सीखने वाले हैं, कोई भी फंक्शन हो उसको एक इनफाइनाइट सीरीज़ के रूप में लिखना। तो टेलर सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। टेलर सीरीज़, तो मान के चलिए एफ एक्स इजक्वल टू कोई फंक्शन है y इजक्वल टू एफ एक्स, और मान के चलिए x माइनस ए कोई गिवन रियल नंबर है r। तो हमारा पर्पज क्या है, टेलर सीरीज़ में हमारा पर्पज क्या रहता है? हमारा सिंपल सा पर्पज है कि हमें एफ एक्स को जो लिखना है वो लिखना है सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स माइनस ए होल क्यूब। और मैं शुरू के तीन ही टर्म लिख रहा हूँ, आप जितना चाहे लिख सकते हैं, पर ये सीरीज़ इनफाइनाइट है। आप 4-5 टर्म जरूर लिखिए, उसके पीछे रीज़न ही है, जैसे आप आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका आइडिया क्लियर होता रहेगा, आइडिया एकदम सही रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अब हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है इसमें सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री और आगे सी फोर, सी फाइव, आप कम से कम सी फोर तक ज़रूर लिख लीजिए। पहले तो आप इतने से ही समझ जाओगे। तो हमारे पर्पज इन्हीं की वैल्यू निकालना है, इनकी वैल्यू कितनी होगी, और जैसे हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम किसी भी फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज के सम के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। ये एक्सपेंशन यूजुअली एक्स माइनस ए लेस देन आर के लिए वैलिड होता है। इसमें कैपिटल आर रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर ये वाला आर होता है। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने कवर नहीं किया हुआ है, तो इसलिए अभी हम इस पर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम उन्हीं एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो पहले से इनसाइड ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होंगे। हम पहले ही वो मान के चलेंगे, और जिस दिन ये टॉपिक आएगा उस दिन ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारा पर्पज क्या है, C0, C1, C2 निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस जो इक्वेशन आपके सामने पे लिखी हुई है इसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो एफ डैश एक्स मिलेगा, वो हो जाएगा सी नॉट, तो चला जाएगा सीधे C1 आएगा, प्लस 2 टाइम्स C2 एक्स माइनस ए प्लस 3 टाइम्स C3 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप एक दो टर्म जरूर लिखिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम 3-4 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 C2 प्लस 3 इंटू 2 C3 एक्स माइनस ए, और प्लस अगर आपने अगला लिखा है तो उसको लिखिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर से थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 C3। अब ये x माइनस ए जो है इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन पहले से ही 1 होता है। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू C3 प्लस, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप अगला टर्म भी जरूर लिखिए, उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा आगे का। अगर आपने लिखा है तो अच्छा, नहीं तो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 तक आ जाइए, C4 एक्स माइनस ए, और प्लस हायर टर्म्स। मैं इतना ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो 4-5 बार डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। अब क्या कीजिए, आप जितनी भी ये क्वेश्चन आई है इन सब में x इक्वल टू ए पुट कीजिए, सभी क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जो ये पहली वाली क्वेश्चन है आपके सामने पे, इसमें x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये बाद के सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें x माइनस ए आ रहा है। तो जो आपके पास बचेगा वो बचेगा एफ ए इक्वल टू C0। तो इससे आपको एफ ए और C0 का कनेक्शन मिल गया। अब आप क्या कीजिए, जो ये दूसरी क्वेश्चन है आपने एक बार डिफ्रेंशिएट जो किया था, उसमें x इक्वल टू ए रखोगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसके बाद के सारे खत्म हो जाएंगे, केवल C1 बचा रहेगा। तो जो बचा है उसकी वैल्यू लिखिए, एफ डैश ए इक्वल टू C1। ऐसे ही आगे बढ़िए आप। अगली क्वेश्चन जो है ये आपके सामने पे एफ डबल डैश वाली, इसमें ये कोई नहीं बचेगा, केवल 2 फैक्टोरियल बचा रहेगा।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डबल डैश ए इक्वल टू 2 फैक्टोरियल C2। ऐसे आप एफ ट्रिपल डैश ए भी निकाल सकते हैं इक्वल टू 3 फैक्टोरियल C3। और इन जनरल अगर पैटर्न क्लियर है तो आप लिख सकते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, आप कम से कम 5 टर्म लिखिए, इसी जो सीरीज के 5 टर्म्स लिखिए। तो जैसे आप कम से कम 5 टर्म लिखेंगे तो आपको पैटर्न और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इन जनरल कितना होने वाला है, nth डेरिवेटिव जो है n फैक्टोरियल Cn हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो मैं ये मान के चलता हूँ कोई भी जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे ये n डिग्री का, ये n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n डिग्री के जितने पॉलिनोमियल आ रहे हैं उनका nth डेरिवेटिव आपको पता होने चाहिए, या mth डेरिवेटिव पता होने चाहिए। अगर वो पता है तो आप इसका सीधे nth डेरिवेटिव गैस से ही लिख सकते हैं, और जैसे आपने सारे गैस से लिख लिए तो आप ये वैल्यूज़ तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब आपको क्या पता चल चुके हैं, सारी वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। जैसे Cn कितना होता है, Cn होता है nth डेरिवेटिव एट a, और उसको कर लो डिवाइड n फैक्टोरियल से। ये फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। तो जब ये फॉर्मूला आपके हाथ में है तो आप फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एफ डैश ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल क्यूब। और प्लस ये आगे चलता रहेगा nth डेरिवेटिव एट ए डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x माइनस ए टू द पावर n, और प्लस ये इनफाइनाइट की ओर बढ़ता रहेगा। ये एक्सपेंशन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ट्रू होता है, पर मैंने पहले भी आपको बताया है। फिलहाल हम वही केस लेकर के चलेंगे जितना हमने पढ़ा है। तो जो ये सामने आपकी सीरीज आपके सामने पर रखी हुई है, इसी को हम कहते हैं टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर केस होता है जो हमेशा यूज होता है, उसको कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़, जो कि आपने टॉपिक में ऊपर पढ़ा होगा, मैक्लॉरिन सीरीज़। ये मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, इस इक्वेशन में पुट ए इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, और ये ज़्यादा वाइडली यूज होता है अबव इक्वेशन। ज़्यादा वाइडली यूज होने का कारण यह है कि इससे डायरेक्टली फंक्शन का पॉलिनोमियल टाइप की फॉर्म में आसानी से पता चल जाता है एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन कितना है। तो आप इसमें रख के देख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सबसे पहले तो F0 प्लस एफ डैश 0 बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और प्लस ये आगे चलता रहेगा f का nth डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x टू द पावर n। या आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, F0 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, प्लस आगे बढ़ता रहेगा x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव एट 0, और प्लस प्लस आगे बढ़ता रहेगा। ये इसी को मैक्लॉरिन सीरीज कहा जाता है, जो आपके सामने पर लिखी हैं। ये दोनों इक्वेशन मैक्लॉरिन ही सीरीज है, क्योंकि बेसिकली सेम ही सीरीज है, जिसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है। अभी हम समझ जाएंगे कैसे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक टेलर सीरीज होती है और एक टेलर पॉलिनोमियल भी होता है। टेलर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें से पहले जैसे आपने 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, जितनी डिग्री आपको इकट्ठा करनी है उनको एक साथ लिखिए, बाकी को एक साथ लिखिए। फॉर एग्जांपल 3 डिग्री के, तो 3 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, T3। अगर आप टेलर सीरीज के शुरू के 3 डिग्री तक बढ़ रहे हैं तो उसे आप T3 बोल सकते हैं।
और जो रिमाइंडर है उसको R3 बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट एन डिग्री टर्म को लेते हैं, फर्स्ट एन डिग्री पॉलिनोमियल इन टेलर एक्सपेंशन, तो उसको कहते हैं TNX। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अभी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप ये मान के चलिए, जैसे आपको 1 डिग्री का चाहिए, ओनली 1 डिग्री, तो आप यहाँ तक लीजिए, ये टेलर पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री हो गया। अगर आपको 2 डिग्री का चाहिए, 2 डिग्री, तो आप इनको ले लीजिए। अगर आपको क्यूबिक चाहिए तो आप शुरू के यहाँ तक ले लीजिए, ये क्यूबिक हो जाएगा। और ऐसे एन डिग्री चाहिए तो आपको यहाँ तक लेना पड़ेगा सारा, वो एन डिग्री हो जाएगा। उसी को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, TNX। और उसके बाद जो छूट गया वो क्या हो जाएगा, RNX। क्योंकि TNX RNX बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एनालिसिस में, इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो टेलर सीरीज होती है FX की, वो क्या होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी TNX। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी RNX 0 होता है। इससे खुद ही क्लियर है, क्योंकि FX कितना है, FX कितना होता है, TNX प्लस RNX, मतलब शुरू के n डिग्री टर्म प्लस रिमेनिंग सारे टर्म। तो एनालिसिस में इनका भी बहुत यूज होता है, जो टेलर पॉलिनोमियल होते हैं उनका भी यूज होता है। अब समझने के लिए एक दो एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक इजी एक्सरसाइज, जो FX इक्वल टू ई टू द पावर x है, उसकी मैक्लॉरिन सीरीज निकालिए। मैक्लॉरिन सीरीज या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ ई टू द पावर x, या ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड टेलर सीरीज फॉर ए इक्वल टू 0। क्योंकि जहाँ पे ए इक्वल टू 0 होता है वहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज खुद ब खुद बन जाती है। तो सबसे पहले आप मैक्लॉरिन सीरीज को देख लीजिए, ये मैक्लॉरिन सीरीज आपके सामने पर है। तो अगर आपको मैक्लॉरिन सीरीज है तो क्या क्या निकालना है, F0 आना चाहिए, वो निकाल ही जाएगा। F'0 मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, और उनकी वैल्यू 0 पे। अगर आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है जिसमें आपने nth डेरिवेटिव निकाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे वैल्यू लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक एक करके डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। F'(x) कितना होता है, e टू द पावर x। F'(x) फिर से कितना हो जाएगा, e टू द पावर x। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो Fn(x) आएगा वो भी e टू द पावर x आएगा। और सीधे हम ये भी बोल सकते हैं Fn एट 0 e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, nth डेरिवेटिव एट 0। और निकाला क्यों हमने, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज में यही यूज होते हैं। तो अब आप इनफाइनाइट सीरीज में लिखिए, हेंस Fx e टू द पावर x इक्वल टू कितना होगा, F0, एक बार मैं लिख लेता हूँ, प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल F'0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल F'0 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल F'0, अब F'0 आ जाएगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। इनकी सबकी वैल्यू 1 होने के कारण ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी है, 1 है। F0 भी 1 ही है। तो आज तक आपने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी होगी, आज इसका प्रूफ भी पढ़ लिया, e टू द पावर x कैसे इतनी होती है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक मैंने लिखा हुई है कि फाइंड टेलर सीरीज फॉर ए इक्वल टू 0, दूसरा हो सकता है फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैक्लॉरिन सीरीज का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब है टेलर सीरीज फॉर ए इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं मैक्लॉरिन सीरीज ज़्यादा यूजफुल होती है क्योंकि हम किसी फंक्शन के इनफाइनाइट एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं यूजुअली, पर एनालिसिस में हमें टेलर भी चाहिए होते हैं। तो टेलर कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन की अब टेलर सीरीज निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, फाइंड टेलर सीरीज फॉर, इसी एग्जाम्पल को करते हैं, फाइंड टेलर सीरीज और फॉर ए इक्वल टू 2। क्वेश्चन वही है,
फाइंड टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये यहीं पे लिखा हुआ है। पिछली बार ए इक्वल टू 0 था, इस बार हम ए इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं, इस बार हम ए इक्वल टू 2 ले रहे हैं। तो फिर से आपको वही करना है। आप टेलर सीरीज आपको याद होगी, टेलर सीरीज में क्या चाहिए होते हैं, इसमें भी आपको डेरिवेटिव चाहिए होते हैं। आपको nth डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए, तो nth डेरिवेटिव की वैल्यू a पर भी चाहिए। तो इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैंने इसको किया हुआ है, क्योंकि पहले स्टार्ट अगर इजी से कर ले तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। तो एफ nth डेरिवेटिव कितना होता है फंक्शन का, e टू द पावर x। तो nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट a कितनी होगी, e टू द पावर 2। तो टेलर सीरीज क्या कहती है, e टू द पावर x कितना होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए प्लस एफ डैश ए होना चाहिए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और x माइनस ए। उसके बाद एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है जो कि गिवन ही है, और प्लस ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमारे वाले केस में ए इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि एफ एन ए इक्वल टू ई स्क्वायर कैसे हुआ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर। एफ ए कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ एन थे हमेशा ई स्क्वायर ही है, तो ई स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस ई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल क्यूब, और प्लस ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस ए बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये आगे बढ़ता रहेगा इसी ऑर्डर में। इसको आप चाहे तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। क्योंकि जब n 0 होगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, x माइनस ए टू द पावर 0 हो जाएगी, हमें पहला टर्म 1 मिल जाएगा। जैसे n इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 1 होगा, x माइनस ए टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो e टू द पावर x की ये टेलर सीरीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मैक्लॉरिनी सीरीज निकालिए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज। और इसी को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड टेलर सीरीज फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन एक्स भी वेल नोन फंक्शन है। तो अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो हल्की हल्की ही प्रॉब्लम होगी, वो योगी का आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे करके देखिए आप। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स चाहिए हमें, कितना होता है, कॉस एक्स। फिर दूसरा डेरिवेटिव चाहिए होगा, साइन एक्स होता है लेकिन एक नेगेटिव साइन। फिर तीसरा चाहिए होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। फिर चौथा चाहिए होगा, वो फिर कितना हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो आप ये पैटर्न देखते रहिए, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। शुरू में देखो साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव, फिर साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव, फिर साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इनसे मिला क्या, इनसे हमें जो मिला एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 1। एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, 0। एफ ट्रिपल डैश 0 कितना हो जाएगा, -1। एफ 4 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 भी 0 होता है, कॉस 0 1, फिर साइन 0 0, कॉस 0 -1। -1 इसलिए हुआ क्योंकि कॉस एक्स के बाहर -1 है। तो आप ये पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे, आगे भी यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। पर आप देखिए +1 के बाद -1 आ रहा है, -1 के बाद एक बार 0 आ रहा है, फिर -1, फिर 0, फिर +1 आता रहेगा। तो इस पैटर्न को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और आप साइन एक्स का इनफाइनाइट एक्सपेंशन लिख सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0, जो 0 F0 है,
तो पहला टर्म तो इनका 0 हो गया, प्लस एक्स एफ डैश 0 1 है तो ये बच जाएगा, माइनस एफ डबल डैश 0, या हम सीधे फंक्शन लिख सकते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज है उसमें हम एक बार पूरा फंक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको सीधे में कन्फ्यूज हो रहा तो आप एक बार पैरेलल ये सीरीज लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे f0 लिखिए प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 और प्लस आगे बढ़ते रहिए। तो f00 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ डैश 0 1 आया है, ये यहाँ से पता चला तो ये ऐसे कॉपी कर दिया मैंने। फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 तो 0 है इसलिए बचेगा नहीं, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 यहाँ से, तो ये -1 आ जाएगा। प्लस ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम्स 0, वो 0 हो जाएगा सीधे, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल बचेगा, और इसी हिसाब से -7 बचेगा क्योंकि एक के बाद 0 आता रहेगा, तो आप इसे डैश 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 लिख सकते हैं। ये साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज होगी। आप इसे थोड़ा अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के सम के फॉर्म में। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया है तो n0 टू इन्फिनिटी जाएगा, समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, अल्टरनेटिव ऑर्डर में आता रहेगा, और केवल जो टर्म आएंगे 2n + 1 टर्म वाले टर्म आएंगे, डिवाइडेड बाई 2n + 1 फैक्टोरियल। सबसे पहले n0 रखोगे आप, तो n0 रखते ही -1 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये 2n 0 होने के कारण केवल 1 फैक्टोरियल बचा रहेगा, x टू द पावर 1, तो ये टर्म मिल जाएगा। और ऐसे आगे के टर्म बचते रहेंगे, मिलते रहेंगे लगातार, और एक एक टर्म गायब होगा, एक एक टर्म बचा रहेगा। इसी क्वेश्चन को अब हम टेलर सीरीज से करते हैं। टेलर सीरीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप nth डेरिवेटिव को ज़रूर क्लियर कर दीजिए। आप किसी भी फंक्शन का सीधे nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखिए तो आप सीधे टेलर सीरीज को लिख सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से स्टेप बाय स्टेप चलिए, ऐसे ही कीजिए इसे। लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, क्योंकि इस टाइम a=0 नहीं होना चाहिए। इसी एग्जाम्पल को कर रहे हैं हम। जो f(x) है हमारा सेम फंक्शन है sin x, लेकिन जो टर्म जो a है स्मॉल a, उसकी वैल्यू इस टाइम जो है गिवन है π/3। पिछली बार a की वैल्यू 0 थी, तो इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप पैटर्न समझ जाएं तो उतना डिफ़िकल्ट होने वाला नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने मैक्लॉरिन सीरीज को ध्यान से देखा होगा, तो आप सीधे ये सारी वैल्यू पता है, जैसे cos π/3 sin π/3, तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले f π/3 कितना होगा, f π/3 √3/2, f डैश π/3 1/2, f डबल डैश π/3 -√3/2। पैटर्न जरूर देखिए आप, f थर्ड डेरिवेटिव एट π/3 -1/2। तो आप ये वैल्यू देख लीजिए, साइन π/3 आपको पता है 60 होता है, तो ये वैल्यू कितनी है sin 60 √3/2, फिर cos 60 1/2, फिर f डबल डैश, और आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले की। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो फंक्शन है गिवन फंक्शन sin x कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए f π/3 प्लस f डैश π/3 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल x माइनस π/3। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आप इसको यहीं पे अगर छोड़ते हैं, यहीं पे थोड़ा रुकते हैं, तो इसको बोलेंगे
टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ए इक्वल टू π/3 के लिए साइन एक्स का 1 डिग्री टेलर पॉलिनोमियल यहाँ तक होगा, प्लस एफ डबल डैश π/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस π/3 होल स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश π/3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस π/3 होल क्यूब, और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो आप पैटर्न जरूर पकड़िए, √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस π/2। ये 1/2 कहाँ से आया? इन वैल्यू, जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनसे 1/2 एक्स्ट्रा आया हुआ है, प्लस एफ डैश π/3। तो ये प्लस, आप प्लस लिख सकते हैं, उसके बाद करना आपको माइनस ही पड़ेगा। ये वो माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आप चाहे तो सीधे माइनस ही लिख लीजिए, -√3/2 इंटू 2 फैक्टोरियल। वो 2 फैक्टोरियल पुराना वाला है जो पहले से ही है, एक्स माइनस π/3 होल स्क्वायर, अगेन -1/2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 1/2 और 1/3 अल्टरनेटिव ऑर्डर में आते रहेंगे, एक्स माइनस π/3 होल क्यूब, और ये आगे बढ़ता रहेगा। आप ज़रूर पैटर्न पकड़िए। इनको आप ऐसा कर सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 वाले टर्म एक साथ रख सकते हैं, पहला हुआ, तीसरा हुआ, फिर आगे का आता रहेगा, फिर 1/2 वाले टर्म आप एक साथ रख सकते हैं। तो अगर आप पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे तो -1 साइन अल्टरनेटिव में आएगा, √3/2 सब जगह आएगा, लेकिन आप एक टर्म छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए नीचे n फैक्टोरियल के बजाय 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑड टर्म ले रहे हैं इस टाइम। और x माइनस π/3 टू द पावर 2n, क्योंकि आप टर्म छोड़ के चल रहे हैं। पहले आप फॉर एग्जांपल इस टर्म को लेंगे, इसके बाद सीधे इसको लेंगे, आप एक पावर आपने छोड़ दी, इसलिए 2n करने में ये पावर अपने आप छूट जाएगी। n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, 2 रखोगे ये सीधे 4 आ जाएगा, और इस हिसाब से आगे भी। और इसके बाद प्लस n0 टू इन्फिनिट कर लीजिए। इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। n इक्वल टू 0 रखिए सबसे पहले, जैसे 0 रखोगे ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, √3/2 ये वाला टर्म मिल जाएगा। n इक्वल टू 1 रखोगे आप तो ये सीधे स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म मिल जाएगा, और ऐसे ही आगे के टर्म्स भी मिलते रहेंगे। और इसी तरह से आप दूसरे वाले टर्म को भी लिख सकते हैं, उसमें आप उन सारे टर्म्स को एक साथ रखिए 0 टू इन्फाइनाइट, जिनमें 1/2 है, तो वो भी कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर n, क्योंकि -1 अल्टरनेटिव ऑर्डर में आता रहेगा, 2 टू द पावर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और x माइनस π/3 टू द पावर 2n प्लस 1। ये 2n प्लस 1 कैसे आया आप समझ गए होंगे। n जैसे ही 0 होगा ये 0 हो जाएगा, 1 पावर x माइनस π/3 यहाँ बचा रहेगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल बचा रहेगा, तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, -1 टू द पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा। जैसे n इक्वल टू 1 होगा सीधे ये 3 हो जाएगा, तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, और ऐसे ही आगे के टर्म्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n चाहिए तो शुरू के n टर्म तक रोक लीजिए, उनको आप Tn कहते हैं, बाकी के टर्म्स को आप Rn कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है। 2 फंक्शन के लिए मैंने निकाल के दिखा दी है, ऐसे ही आप बाकी फंक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे log 1 प्लस एक्स के लिए कितना होगा, cos x के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल, ये होमवर्क में लिख रहा हूँ, वैसे होमवर्क के लिए मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेज अलग से भी लिखी हुई हैं। साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज मैंने निकाल ली, cos x की, साइन इन्वर्स एक्स की, cos इन्वर्स एक्स की, tan x की या tan इन्वर्स एक्स की, cot x की, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी मैक्लॉरिन सीरीज आप जरूर निकालिए। जितने भी ये फंक्शन है मैक्लॉरिन सीरीज, उसके बाद टेलर सीरीज भी आप निकाल सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, पर कम से कम इनकी जरूर निकालिए। इनके साथ ही जैसे log 1 प्लस एक्स,
log 1 माइनस एक्स ई टू द पावर साइन एक्स, इस टाइप के फंक्शन की भी आप निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी सॉल्व कीजिए। आपके सामने पेरी एक्सरसाइजेज की लिस्ट है, आप इन्हें कर सकते हैं। ये देखिए x इक्वल टू 0 जहाँ भी लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज होती है। वैसे ये भी टेलर सीरीज ही है। शुरू के 3 क्वेश्चन भी टेलर सीरीज पर ही हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 होने के कारण वो मैक्लॉरिन सीरीज है। और जो आगे के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टेलर सीरीज निकालिए, पर हर पॉइंट के लिए यहाँ पर a और x से कन्फ्यूज मत होइए। अबाउट x इक्वल टू ए होता है वो, आप ये मत सोचिए इसने x इक्वल टू 3/2 का है और मैं a इक्वल टू 3/2 कह रहा था। अगर अबाउट टर्म यूज कर रहे हैं हम, तो जो सीरीज हमने लिखी हुई है टेलर्स की सीरीज, जहाँ पे भी हमने ये लिखी हुई है, इसे बोलेंगे टेलर सीरीज अबाउट x इक्वल टू π/3। या तो हम क्या कहेंगे a इक्वल टू π/3, या कहेंगे अबाउट x इक्वल टू π/3। ठीक है, तो इस पर कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इन सबको निकालने की कोशिश कीजिए, जैसे लॉग फंक्शन की भी निकालिए। सबसे पहले आप इनकी, मेरा जो पर्सनल सजेशन है, आप इनकी सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज निकालिए, वो ज़्यादा आसान होगा। मैक्लॉरिन सीरीज आप निकालोगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपको। जब एक बार मैक्लॉरिन सीरीज सबकी निकल जाए तो फिर आप इनकी टेलर सीरीज भी निकालिए। तो मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज फ़िलहाल के लिए पूरे हो चुके हैं। वैसे कई केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज भी फेल होनी शुरू हो जाती है, टेलर सीरीज भी फेल होनी शुरू हो जाती है, और हमें वो सारे केस डिस्कस करने होते हैं जहाँ पे टेलर सीरीज फेल हो रही है या मैक्लॉरिन सीरीज फेल हो रही है। उन्हें हम आगे के किसी लेक्चर में कवर करेंगे। और साथ ही में जो टेलर सीरीज है वो एक स्पेशल रेडियस के अंदर ही ट्रू होती है, मतलब जो x माइनस ए है वो एक रेडियस के अंदर होना चाहिए। वो भी हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, उसको हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं किसी आने वाले लेक्चर में। अभी आप फिलहाल इतना कीजिए, इन सब की मैक्लॉरिन सीरीज़ निकालिए और उसके बाद टेलर सीरीज़ निकालने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू।